भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। वे करीब 2 घंटे बैठक में रहने के बाद उज्जैन के लिए रवाना हो गए हैं। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और प्रदेश संगठन महामंत्री हिरानंद शर्मा लोकसभा कैंडिडेट के लिए उन्होंने मंथन किया। बैठक में तय हुआ कि जिन लोकसभा सीटों पर सहमति नहीं बने वहां के लिए रायशुमारी कराई जाएगी। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा संगठन के मुख्य पदाधिकारी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों, जिला अध्यक्षों और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर जिताऊ और सर्वमान्य नाम खोजेंगे। जबकि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, विदिशा, गुना, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मुरैना, सीधी, रीवा और सतना सीट के लिए रायशुमारी होना है। और आइए इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से। जी सत्यम, जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक हुई है, लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर बैठक की गई है। बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए वैशाली लगातार बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है और बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिए दिन नजदीक बचे हैं और वही 25 तारीख को जो गृह मंत्री अमित शाह है वो भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वही 29 तारीख को वर्चुअली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 जगहों से वर्चुअली जुड़ते नजर आएंगे। तो ऐसे में बैठकों का दौर जारी, किस तरह से लोकसभा के चुनाव में किस तरह से जीत हासिल करनी है, 29 का जो लक्ष्य रखा गया है और 400 का जो लक्ष्य रखा गया है, 370 का जो लक्ष्य रखा गया है बीजेपी का, वो कैसे पार किया जाएगा, इस सब चीजों को लेकर के लगातार बैठक जारी है। प्रदेश प्रभारी जो है महेंद्र सिंह और सह प्रभारी जो है सतीश उपाध्याय के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री हिरानंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी यहाँ पर बैठक को मौजूद है। सुबह मोहन यादव भी पहुंचे थे बैठक में, जहां उन्होंने जो महामंत्री है, जो जिला प्रकोष्ठ के अधिकारी है, जो प्रकोष्ठों के पदाधिकारी है, उसके साथ साथ ही जो मोर्चों के पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष है, उनके साथ उनकी लगातार बैठक जारी भी है। अभी भी बैठक चल रही थी। इसके साथ ही 29 लोकसभा चुनाव सीटों के लिए किस तरह से चुनाव लड़ना है और किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, कहां पे चुनाव पे कौन से व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा, किस पर सहमति बन रही है, किस पर सहमति नहीं बन रही है, इन सब बातों को लेकर कैसे क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण बैठाकर ये चुनाव लड़ा जाएगा, इन सब बातों को लेकर के जो बैठक है वो लगातार जारी है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो डबल इंजन की सरकार की योजनाएं हैं, लाभार्थियों को किस तरह से लाभ पहुंचाना है और किन योजनाओं को जमीनी लेवल पर कैसे उतारना है, इन सब चीजों को लेकर के बैठक जारी है। जो लाभार्थी हैं, जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचे और लोगों को पता चले कि ये जो योजनाएं चल रही हैं वो उनके लिए चल रही है। किसानों के लिए भी कई योजनाएं जो केंद्र सरकार की चल रही है उनको भी कहीं ना कहीं किसानों तक पहुंचाना, महिलाओं को खासकर जो बीजेपी का टारगेट है, जो 50% महिलाएं वोटर्स रहती है जिनकी कारण विधानसभा में जीत मिली है, उन सब को बातों को लेकर के बैठक का दौर जारी है। आगे भी ऐसी बैठकें होती रहेगी। हालांकि 25 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं, वो ग्वालियर जाएंगे। ग्वालियर जाने के बाद कहीं ना कहीं खजुराहो और उसके बाद भोपाल में वो करेंगे। तो इन सब बातों को लेकर किस तरह से 29 की 29 सीटें साधनी है, कैसे चुनाव लड़ना है, कौन से चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे वो उतारे जाएंगे और उनके पक्ष में किस तरह से चर्चा चलेगी, जमीन जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और जो बची हुई योजनाएं उनको कैसे क्रियान्वित करेंगे, इन सब बातों को लेकर लगातार प्रदेश जो महामंत्री, जिला महामंत्री है और जो मोर्चों के अध्यक्ष है उनसे बैठक लगातार जारी है। जी, तो सत्यम, क्या मंत्र वहां पर क्या दिए गए? वहां पर इस बैठक में कार्यकर्ताओं को किस तरीके के मंत्र दिए, कुछ वहां से निकलकर चर्चा सामने आई है? बिल्कुल, बीजेपी के एक ही मंत्र है कि जो चार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 4 जातियां बताई है, युवा, किसान, महिला और गरीब, इन सब लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी और किस तरह से केंद्र की योजनाओं को इन लोगों के बीच में ले जाया जाएगा ताकि लोकसभा के चुनाव में जो 29 का टारगेट रखा गया है मध्य प्रदेश में वो पूरा किया जा सके। उसके साथ ही 370 और जो एनडीए गठबंधन है उसको 400 का टारगेट जो रखा गया है उसको किस तरह से पूरा किया जा सके। देखिए, कांग्रेस में भी लगातार सपा के साथ गठबंधन हो गया, खजुराहो की सीट लगातार छोड़ दी गई है। जो सपा पार्टी है वहां से खजुराहो के जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो किस तरह से अब इंडी गठबंधन के खिलाफ जो बीजेपी का गठबंधन है वो कैसे आगे बढ़ेगा और किस तरह से
370 को पार करना है, जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को पाने की कोशिश की जा रही है। जो बैठक है, बैठक मुख्यतः जो पदाधिकारी है बीजेपी के बड़े बड़े प्रकोष्ठों के, मैंने बताया पदाधिकारी है, महामंत्री, जिला महामंत्री, इन सब लोगों को, जो प्रदेश मोर्चों के अध्यक्ष, उन सब लोगों को बैठक की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी बैठक में शामिल होगा कि लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी होंगे, किस तरह से चुनाव होगा, योजनाएं किस तरह से क्रियान्वयन की जाएगी, जो केंद्र सरकार की योजनाएं वो जमीन तक कैसे पहुंचानी है। ये सब जो बैठकों का उद्देश्य मुख्यतः ये है कि लोकसभा में किस तरह से जीत हासिल करनी है, और इसकी प्रायोरिटी ये रखी जा रही है कि केंद्र की योजनाओं को ज्यादातर जनता के बीच ले जाए और लाभार्थियों से बात करें। जिन जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उन लोगों को योजनाओं के लाभ से बताया जाए। जैसे पिछले दिनों ही चला था गांव चलो अभियान के तहत, जो सभी जगह के जब सांसद, विधायक और मंत्री थे, जो प्रतिनिधि थे, वो लगातार गांव पहुंच रहे थे। गांव पहुंच करके लगातार बीजेपी सरकार की योजनाओं को बता रहे थे, केंद्र की योजनाओं को बता रहे थे, डबल इंजन की सरकार की योजना को बता रहे थे, महिलाओं से बात कर रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे, युवाओं से भी बात की जा रही थी, जो युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार के लिए जो साधन उपलब्ध कराए, स्वरोजगार योजना हो या केंद्र की कई योजनाएं हो, किसी को कमाओ योजना हो, अन्य जितनी भी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की चल रही है, उन सबको बताया जा रहा लगातार कि गांव गांव जाकर के। तो इन सब बातों को किस तरह से अब जनता के बीच जाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को किस तरह से, केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, ये सब लोगों को, संगठन को बताया जा रहा है। अब ये जो पदाधिकारी है, ये पदाधिकारी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जो क्षेत्र उनके हैं, क्षेत्रवार जो उनके अधिकार के क्षेत्र में आते हैं, उन लोगों से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, और कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद जो योजनाएं हैं, जो जिन बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है, चाहे प्रत्याशी को लेकर चर्चा हो, चाहे किसी भी बात को लेकर जो लोकसभा चुनाव से संबंधित है, सब बातों को, चर्चा को लेकर के ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे। तो ये एक टारगेट जो फिक्स किया गया है 370 और मध्य प्रदेश में 29, उसको साधने की कोशिश के लिए पूरी बैठक का दौर जारी है। जी, तो सत्यम, क्या यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम पर भी यहाँ पर बैठक में चर्चा हुई है, कुछ निकल कर सामने आई बात? देखिए, अभी तो फिलहाल ऐसा निकल के सामने नहीं आया है कि अभी, क्योंकि बैठक चल ही रही है। अभी जब बैठक से निकलेंगे लोग तभी पता चल पाएगा कि किन प्रत्याशियों के नाम को लेकर के है, क्या कहीं के प्रत्याशी के नाम सेलेक्ट हो चुके हैं या उनको अभी। देखिए, अभी बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम की सिर्फ चर्चा है। अभी तो ये ऊपर लेवल, जब संगठन का लेवल, जो ऊपर लेवल पे जाएगा संगठन, बीजेपी के संगठन में जब ये बात रखी जाएगी, तब डिसाइड हो पाएगा कि कौन से प्रत्याशी को रखना है, किसकी क्या इमेज क्षेत्र में है, कैसे इन्होंने काम किया है, क्या जिस क्षेत्र के सांसद हैं उस क्षेत्र में किस तरह से काम किया गया है। हालांकि पिछले दिनों ये भी बात चल रही थी कि रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा, सतना के गणेश सिंह और कई सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कट सकता है। तो किन बेसिस पर ये टिकट कटेगा और किन बेसिस पर टिकट मिलेगा, ओबीसी वर्ग को साधने की भी कोशिश की जाएगी, उस आधार पर भी टिकट मिलेगा, आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी, उस आधार पर भी टिकट मिलेगा। तो कुल मिलाकर पूरे क्षेत्रीय जातिगत समीकरण बैठाकर ही टिकट की घोषणा होगी। फिलहाल चर्चा ये भी है कि कुछ जगहों के टिकट अभी फिलहाल उस जो ये बैठक चल रही है उसमें चर्चा हो सकती है कि इन जगहों पे इनको उतार दिया जाए। हो सकता है नर्मदापुरम का भी कुछ चर्चा सामने आ जाए कि नर्मदापुरम से भी जो दावेदारी कर रहे हैं उनकी भी चर्चा हो, और जो अन्य सांसदों जैसे ग्वालियर और अन्य जिलों, ग्वालियर, गुना, अन्य जो सांसदीय क्षेत्र हैं, उनसे भी हो सकता है कि कुछ निकल कर सामने आए। लेकिन यह अभी थोड़ी देर में ही पता चलेगा कि कौन कौन से प्रत्याशियों के नाम या किन किन पर विचार किया जा रहा है, किन किन नेताओं पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन पर मुहर लगा सकता है, लेकिन फिलहाल विचार के लिए अभी यहाँ पर भी चल सकती है चर्चा। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और आचार संहिता भी लगने वाली है। ऐसे में अब चर्चा नहीं होगी तो कब चर्चा होगी, इस पर भी चर्चा हो रही है। संगठन किस तरह से काम करेगा लोकसभा चुनाव में, किस धरातल पर, और किस तरह से जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी किस तरह से सामने आएंगे, कौन कौन से का चुनाव होगा, किस आधार पर चुनाव होगा, इन सब बातों को लेकर भी चर्चा है। और कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है 3-4 दिन में कुछ नाम ऐसे आए जो जिनको प्रत्याशी आगे के चल के लोकसभा चुनाव में बनाया जा सकता है। जी सत्यम, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।